नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर आप सब तरीके के वीडियोस बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाता हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री ही वैसी है। काय चिकित्सा मतलब जो फिजिशियन होता है उसको सबके बारे में पता हो जाता है, और पता होना ही भी चाहिए। और दूसरी एक बात ऐसी है कि आई एम ओनली रिप्रेजेंटेटिंग सम ऑफ माय बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर कलीग्स। हम सब एकजुल कर मिलकर काम करते हैं। हमारी टीम में आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री विशेषज्ञ महिला भी होती हैं, जो डॉक्टर एमडी डॉक्टर्स होती हैं। हमारे पेडियाट्रिशियंस होते हैं, बच्चों के देखभाल करने के लिए सर्जन्स होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, सब तरीके के फिजिशियंस तो है ही है, और सेक्सोलॉजिस्ट भी है। तो मेरे कहने का मतलब है, जस्ट मैं यहाँ प्रातिनिधिक स्वरूप से आपको आसान भाषा में ये सब विषय समझा देने के लिए यहाँ उपस्थित होता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। फिर मेरे जो पीछे हैं वो सब टीम मिलकर हम काम करते हैं। आज हम ऐसी ही एक महिला की समस्या में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है टाइम पर न आने वाले पीरियड्स। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, आप तो जानते हैं कि हर महिला में मेनार चीज से लेकर मतलब एट द एज ऑफ से फॉर 13 14 15 16 से लेकर 45 वर्ष तक पूरे जो पीरियड होता है उसको रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलते हैं, जहां वो महिला प्रजनन क्षमता में काबिल रहती है। उसके पहले वो काबिल नहीं रहती, क्योंकि जो ओवरीज हैं उसके शरीर में जो काम कार्य होना चाहिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और जो ओवम्स मतलब स्त्री बीज तैयार करने का काम, वो इस पीरियड में चलता रहता है, जिसको मेनार्ची टू मेनापॉज ऐसा कहा जाता है। जो रजो निवृत्ति हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रजनन क्षमता चली जाती है। तो इस दौरान जो हर महीने में करीबन 28 डेज की वो साइकिल होती है, और 3 से 4 दिन तक वो ब्लीडिंग चलता रहता है। तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमेशा नेचुरल तरीके से रेगुलर और वो उस दिन तक चलती रहेगी। फिर कई महिला में ऐसी बहुत सारी उसके में अनियमितता दिखाई जाती है, और उसके कारण उसके पूरे स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर गिर सकता है। तो इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, क्या कारण है, क्या लक्षण है, और इसके लिए हम ट्रीटमेंट या घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये सीरीज में मैं बातें करता रहा हूँ कि घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय, घरेलू उपचार, होम रेमेडीज के बारे में ज्यादातर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। पहले देखते हैं कि अपीरियड्स जो है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या इरेगुलर मेंसेस, अनियमित पीरियड्स का मुख्य कारण क्या हो सकता है। कभी कभी ये जो अनियमित मासिक धर्म है कुछ दवा के कारण भी हो सकता है। मतलब आप जो भी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर को बतानी चाहिए कि डॉक्टर ये मेरे ब्लड प्रेशर की दवा है, या डायबिटीज की दवा है, या हार्ट की दवा है, या दमे की दवा है, एपिलेप्टिक की दवा है, डिप्रेशन की दवा है। जो भी दवा आप ले रहे हैं, चाहे वो ओसी पिल्स हो, वो सब डॉक्टर को बताने चाहिए। इसके पता चल जाएगा कि जो दवा आप ले रहे हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट या उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो ये अनियमितता नहीं है ना। हम मतलब उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं, और बाद में चाहे तो वो टैबलेट्स भी हम चेंज करवा सकते हैं। दूसरा एक कारण होता है कि जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, मतलब फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि उसका असर हमारी हार्मोन सिस्टम पर गिर जाता है। एक आगे वाला कारण है कि शरीर का वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम होना, दोनों गलत चीज है। आप तो जानते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं ना, बीएमआई, वो ज्यादातर हमारा 20 से 25 तक या 19 से लेकर 25 तक होने की जरूरत है। बॉडी मास इंडेक्स वो कैसे निकाले, क्या निकाले, इसका अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, नहीं तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं। ओबेसिटी तो अपने आप पता चलती है, वजन घटता है तो भी अपने आप पता चलता है कि मेरा वजन मतलब सरासरी से कम है, उन लेडी को पता चलता है, पता होता है। तो ज्यादा वजन होना या कम वजन होना, ये दोनों तकलीफ देने वाली चीज है। बेसिकली हार्मोनल असंतुलन या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक थायराइड, यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, उससे T3 T4 नाम के हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो ये T3 T4 हॉर्मोन्स ज्यादा हो या कम हो, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म भी कह सकते हैं या हाइपोथायराइडिज्म भी कह सकते हैं, ये दोनों चीजों में ये पीरियड्स में बदलाव आ जाता है। पीरियड्स के जो 21 दिन से कम होना या 35 अब 35 से ज्यादा होना, ये अंतराल जो है पीरियड्स के दौरान का,
वो कम या ज्यादा होना, इसको हम अनियमितता कहते हैं। लगातार 3 या अधिक पीरियड्स मिस हो जाना, प्रेगनेंसी नहीं है, उसके अलावा अपने आप मिस हो जाना, ये भी अनियमितता है। मासिक धर्म प्रवाह मतलब रक्तस्राव जो सामान्य से बहुत ज्यादा या बहुत हल्का, जिसको हम हेवी मेंस्ट्रुएशन करते हैं कहते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग डीयूबी कहते हैं, है ना। आप तो जानते हैं मेनोरहेजिया, मेट्रोरहेजिया, पॉलीमेनोरिया। नहीं तो उल्टी बात होती है कि ओलिगोमेनोरिया, बहुत कम ज्यादा है पीरियड्स के समय, तो उसके ये सब अनियमितता के लक्षण है। चक्रों के बीच का समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके बीच के समय की लंबाई 9 दिनों से अधिक भिन्न भिन्न तरीके से आ जाना। कभी 8 दिन का अंतराल है, कभी आगे चलकर 10 दिन का अंतराल है, कभी 15 दिन का अंतराल है, तो ये ज्यादातर इधर हो उधर हो जाना, इसको बोलते हैं अनियमितता। बदलती हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, सोते भी कब है, उठते भी कब है, खान पान करने का जो तरीका है, फास्ट फूड खाते हैं, हाई कैलोरी फूड खाते हैं, है ना। तो अन्य कारणों से ये महिला में अनियमितता पीरियड्स की समस्या काफी अभी आम हो गई है। इट्स वेरी कॉमन नाउ। पीरियड्स के नियमित करने के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल शुरुआत में, हल्दी जीरा का पानी। अभी ये बोलेंगे सर हल्दी जीरा है ना, क्यूमिन या टर्मेरिक, ये इसका पानी मेडिकेटेड वाटर कैसे बनाना है हमें। तो हल्दी की पाउडर आधा चम्मच आप ले सकते हैं, जीरा 1 बड़ा चम्मच ले सकते हैं, शहद तो आपकी मन की इच्छा है, वो बाद में डालना है, अभी नहीं। 1 बड़ा चम्मच और पानी 1 गिलास लेना है। ये हल्दी जीरा का पानी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो पानी को एक बाउल में डालकर उसमें जीरा और हल्दी डालकर उसको थोड़ा उबालना है, बॉइलिंग। अब इस गिलास में छन्नी की मदद से छान लेना है, और चाहे तो बाद में ठंडा होने के बाद में आप आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए, और पीरियड्स आने के 14 दिन पहले से सुबह खाली पेट लेना आप शुरुआत कर दें, और 1 2 3 साइकिल में लेते रहेंगे तो इसका आपको फायदा मिल जाएगा। हल्दी शहद का मिश्रण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको मजबूत करेगा और उसके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करेगा, जिसके अपने आप जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो मासिक धर्म की साइकिल जो है, चक्र है मासिक चक्र, वो अपने आप सुधार जाएगा। इसमें हल्दी जीरा में सूजन रोधी गुण है, एंटी इंफ्लेमेटरी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, और आपरे प्रजनन प्रणाली की स्वस्थता रखने में, जब इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा तो अपने आप वो प्रजनन संस्था अच्छी काम करती रहेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हल्दी जीरा का पानी और क्या करता है, पेल्विक क्षेत्र जो है उसकी भी सूजन कम करता है। हल्दी की सूजन रोधी गुण पेल्विक क्षेत्र में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, और नियमित मासिक धर्म चक्र को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे चलकर एक फायदा ऐसा है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं ऑक्सीडेटिव तनाव, इसके निपटने में मदद करता है, और आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखकर अनियमित पीरियड जो है उसका, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव तनाव जो है वो इरेगुलर मेंसेस पैदा करता है। समझ में आगे बात। तो ऑक्सीडेटिव तनाव जब निपट जाएगा तो अपने आप साइकिल्स दुरुस्त हो जाएगी। हल्दी जीरा का पानी और बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, ब्लड शुगर को संतुलित करता है। हल्दी जीरा ब्लड स्तर को, मतलब खून में 80 टू 120 मिलीग्राम परसेंट जो फास्टिंग शुगर होनी चाहिए, पीपी 80 टू 140 मिलीग्राम होनी चाहिए, वो रखने में ये हल्दी जीरा का पानी मदद करेगा। इन दोनों को मिलाकर मिलाकर खाने से, मतलब हल्दी जीरा लेने से हार्मोनल संतुलित रहते हैं, और हार्मोन का संबंध पीरियड्स की नियमितता के लिए अत्यावश्यक है। होम्योस्टेसिस, संतुलन। हल्दी जीरा में टर्मेरिक एंटीबैक्टीरियल है। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो प्रजनन प्रणाली को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर रखने में मदद करता है। हल्दी जीरा पाचन क्रिया को बनाए बेहतर। जीरा पाचन की क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है, और स्वस्थ पाचन तंत्र बनाने रखने का काम होने से उसके द्वारा पीरियड्स भी सुधार जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद तो ऐसा मानता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नि, कौन सी भी बीमारी हो उसका बेसिक कारण है हमारी पचन व्यापार, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छी नहीं है।
तो टाइम पर नहीं आते पीरियड्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है इरेगुलर पीरियड्स। आप और क्या कर सकते हैं? हल्दी जीरा का तो पानी हो गया, और क्या करेंगे? प्रतिदिन 35 to 40 मिनट प्रति सप्ताह 5 बार आप योग का अभ्यास करने से हार्मोन और मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने में मदद मिल जाएगी। योगा आसनास हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्राणायाम करो, ध्यान करो, उसके क्या हो जाएगा कि मासिक धर्म के पहले वाले लक्षण जो आ जाते हैं, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, पीएमएस, उससे भी सुधार आ जाएगा। अधिक वजन या कम होने से अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं, तो आप जानते हैं। तो यदि आप मध्यम वजन बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। और पोषण योजनाओं के बारे में आपके डॉक्टर के साथ डायटिक्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आयुर्वेद एकेडमी में भी आयुर्वेदिक डायटेटिक्स या डायटिशियन मौजूद है। कृपा करके आप आपकी खुद की प्रकृति निकालना चाहते हैं और प्रकृति के अनुसार आपका जो खाना पीना है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम जरूर सलाह देते हैं, पेड कंसल्टेशन होती है। व्यायाम क्या करेगा? वजन को तो नियंत्रित करेगा, और जब वजन नियंत्रित हो जाएगा तो अपने आप मेंस्ट्रुअल साइकिल दुरुस्त हो जाएगी। यदि आपके मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान दर्द होता है महिला में, कई कबार डिस्मेनोरिया, कष्टार्थ वो बोलते हैं, तो वो भी ये रेगुलर व्यायाम करने से, चलने का व्यायाम 45 मिनट्स एवरी डे, यू मस्ट डू द वॉकिंग। आगे चलकर दालचीनी जो है ना, सिनेमॉन, मासिक धर्म को विनियमित करने और मासिक धर्म के रक्तस्राव और दर्द को कम करने में मदद करता है। ये पीसीओएस की भी बहुत मदद साबित हुआ है, ये दालचीनी वाला जो द्रव्य है वो। विटामिन डी है ना, विटामिन डी का निम्न स्तर आपके मासिक धर्म में अनियमितता जो है उसकी जोखिम बढ़ा सकता है। तो आप क्या करना चाहिए? हमारे खान पान में दैनिक विटामिन डी अनुपूरक लेने से आपके मासिक धर्म चक्र को रेगुलर विनियमित करने में मदद मिल सकती है। विटामिन डी जैसा है उसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। विटामिन बी ये भी पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो कम करने में और मासिक धर्म को विनियमित करने में बिल्कुल मदद कर सकता है। और एक इलाज है, बहुत सारे घरेलू उपचार में नुस्खे आपको बता रहा हूं। प्रतिदिन 15 ग्राम 1/8 कप सेब साइडर सिरका पीने से पीसीओएस वाले लोगों को मासिक धर्म के विनियमित जो है रेगुलरिटी वो बढ़ जाएगी। उसी के तरह अनानास, पाइनएप्पल पीरियड्स को नियमित करने में मदद करता है। हालांकि इस दावे का अभी तक ऐसा 100% प्रूफ हमारे पास नहीं है, मौजूद नहीं है। अनानास में मौजूद एंजाइम ब्रोमेलैन जो है, कुछ पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं उसके लक्षण जैसी ऐंठन से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ये और साइकिल जो है वो भी नियमित ये अनानास के द्वारा हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सब डिस्कशन महिला की जो एक तकलीफ होती है इरेगुलर पीरियड्स, उसके बारे में। इसी तरह आप चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, किसी को भी आयुर्वेद एकेडमी की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मदद चाहिए तो हाँ, मैं हूं ना करके आपके मदद के लिए जरूर तैयार है। चाहे वो आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, रक्तस्राव की बीमारी हो या खून की कमी हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, दमे की शिकायत हो, एपिलेप्टी हो, सेरेब्रल पाल्सी क्यों ना हो, हम है ना 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। जो भी चीजें यहां पर मैं हमेशा बताता हूं उसमें एक थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि कौन सी भी बीमारी में यथा आवश्यक, ऐसा मेरा स्टेटमेंट है, हर एक को नहीं, यथा आवश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय प्रोफेसर डॉक्टर आर आर देशपांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।